नमस्कार साथियों, आज मैं जो कहानी आपसे साझा करने जा रहा हूँ वह एक बेहद सच्ची घटना है और सच्ची घटना पर ही आधारित है। मैं आपसे यह कहानी इसलिए साझा करना चाहता हूँ कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो लोग यह मानते हैं कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, मैं उसको थोड़ा चेंज कर देना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ वही होता है जो किस्मत के अंदर लिखा हुआ होता है। आप उसमें कुछ चेंज ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसी पंक्ति के साथ मैं आपके साथ यह कहानी साझा करने जा रहा हूं। एक सरदार जी हैं। यह एक सहारनपुर की ही घटना है और जिसको मैं आपके साथ साझा करूंगा, बड़े दिल से सुनना और महसूस करना कि क्या जो मैंने कहा है क्या वह सत्य नहीं है। सहारनपुर में ही एक सरदार जी हैं। सरदार जी बैंक में कार्यरत हैं और उनकी पत्नी हाउसवाइफ है। काफी समय के बाद उनको एक बेटा हुआ और बेटा काफी होनहार था। तो बेटा पैदा होने के बाद उन्होंने उसके नाम से एक छोटी सी दुकान खरीद ली, ताकि भविष्य में अगर उसको कभी जरूरत हो तो वह उसका इस्तेमाल करके वह अपनी रोजी रोटी चला सके। लेकिन समय अच्छा था, जब समय अच्छा होता तो उसके साथ साथ सारी चीजें अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं। सरदार जी अपना बैंक में कार्यरत थे और उनकी अच्छी खासी नौकरी चल रही थी। साथ ही साथ उनके बेटे ने अच्छी कड़ी मेहनत करी, कोचिंग लेने लगा और क्लासेस देने लगा। उसने उसी दुकान का इस्तेमाल किया जो दुकान सरदार जी ने उस बेटे के लिए खरीदी थी। बच्चा होनहार था, आगे बढ़ता जा रहा था, सभी काफी सही चल रहा था। और सही तो चलता ही है, जब चीजें जब अच्छी होनी होती हैं तो वो अच्छी होती हैं, आप उसे रोक नहीं सकते हैं। सरदार जी ने सब कुछ ठीक चलते हुए पत्नी से अपनी बात साझा की कि चलो एक काम करते हैं कि अब बेटा जवान हो गया है, क्यों ना उसकी शादी कर दी जाए। तो दोनों में यह वार्तालाप हुई और यह वार्तालाप इस नतीजे पर पहुंची कि दोनों ने अपने बेटे का रिश्ता एक अच्छे घराने में कर दिया। बेटा भी होनहार था, अच्छे से कार्य करता रहा। शादी होने के बाद पिता मेहनती तो थे ही, तो उनकी जान पहचान और सांठ गांठ भी काफी अच्छी थी। तो उन्होंने बहू के पढ़े लिखे होने का भी फायदा उठाया और उसको भी बैंक में कार्यरत करा दिया। परिवार बहुत अच्छे से चलने लगा। एक ट्विस्ट जो मैं आपको बताना भूल गया हूं, वह ट्विस्ट उनकी जिंदगी में तब आया जब उनका बड़ा बेटा 20 साल का था और सब चीजें बहुत अच्छे से चल रही थी। तभी अचानक सरदार जी को एक और बेटा हुआ। उन्होंने बहुत अच्छी पार्टी रखी, लोगों को खाना खिलाया पिलाया। लोग काफी हंसे उन पर, कहने लगे सरदार जी आपने काफी देर नहीं कर दी है। तो सरदार जी ने कहा कि जैसी प्रभु की इच्छा वैसा ही होता है, जो किस्मत में लिखा हुआ होता है बाबूजी वही होता है। सब चीजें ठीक हो रही थी। तब अब मैं आता हूं वहां जहां मैंने आपको कहानी के कुछ हिस्से पर छोड़ा था। बेटे की शादी हो गई थी, बहू कार्यरत हो चुकी थी बैंक के अंदर और लड़का अच्छे से अपना कार्य कर रहा था, कोचिंग क्लासेस ले रहा था। लेकिन अचानक एक घटना हुई। लड़के को पीलिया हो गया और वह पीलिया इतना ज्यादा बढ़ गया कि उस लड़के की मृत्यु हो गई। देखिए सरदार जी के साथ क्या हुआ। लड़का एक लड़का था कि जो बहुत होनहार था, सब कार्य बहुत अच्छी तरीके से कर रहा था। शादी को अभी 5 साल ही हुए थे, एक छोटा सा पोता भी था और लड़के की पीलिया से मौत हो जाती है। यह उनके परिवार को हिलाकर रख देती है। सरदार जी बड़े सीधे थे और उस समय वह टूट चुके थे। तभी बहू के घर वाले घर पर आते हैं और वह कहते हैं कि हम अपनी बहन को वापस लेकर जाना चाहते हैं। सरदार जी बहुत गिड़गिड़ाते हैं, मना करते हैं, लेकिन घर वाले नहीं मानते हैं और कहते हैं कि हम अपनी बहन की शादी कहीं और कराना चाहते हैं। तभी सरदार जी उनके पैर पकड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, उनसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं कि मेरा पोता मुझसे मत छीनिए, मत लेकर जाइए। लेकिन वो लोग नहीं सुनते हैं और साथ ही साथ एक धमकी और देकर जाते हैं कि अगर आपने अपने पोते का हिस्सा नहीं दिया तो हम आपके ऊपर केस करेंगे। सरदार जी बड़े असमंजस में थे। एक तो पहले ही उनका बेटा खो गया था, साथ ही साथ अब उनका पोता भी उनके हाथ से
छीन गया था और अब उसकी बहू के घर वाले चाहते थे कि अब जो सरदार जी के पास पैसा है उसका भी 50% उसको दिया जाए। सरदार जी भी बड़े साधारण किस्म के इंसान थे, उन्होंने विश्वास किया, किस्मत के ऊपर विश्वास किया और उनकी जो दुकान थी लगभग वो 80 लाख रुपए की बिकी और उन्होंने 80 के 80 लाख रुपए उस बहू के घर वालों को दे दिए। समय अच्छा बीत रहा था तो अचानक क्या मोड़ आया और सरदार जी की हालत क्या से क्या हो गई। घर के अंदर एक मायूसी छा गई और वो फिर से असाधारण से वो साधारण सी जिंदगी जीते जीते परेशान होने लगे। समय बीता, बहू की उसके घर वालों ने दूसरी शादी कर दी। शादी होने के बाद 1 साल के अंदर ही उस बहू का दूसरा पति भी मृत्यु को पा गया। अब बहू काफी परेशान हो गई। वह सीधे अपने घर नहीं गई और वह गई सीधे सरदार जी के यहाँ। उनके पैरों में जाकर गिड़गिड़ाने लगी, उनसे माफी मांगने लगी। उसने कहा कि सरदार जी, पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए। अगर आप मुझे अपने घर के अंदर अपने पैरों में भी कहीं भी छोटी सी जगह रहने के लिए दे दीजिए ताकि मैं अपना पूरा जीवन आप ही के साथ, आप ही के घर में आपके पोते के साथ रह सकूं। सरदार जी देखिए, वक्त कितना कितना बेरहम होता है। जब छीनना था तो उसने सब कुछ छीना, हर वो चीज छीनी जो वह छीन सकता था। बेटा छीना, बहू छीनी, पोता छीना और उस साथ ही साथ जो पैसा था आर्थिक रूप से जो मदद कर सकता था वह भी छीन लिया था। लेकिन जब समय बदलता है, क्योंकि मैंने सबसे शुरू में ही कहा था कि वही होता है जो किस्मत में लिखा हुआ होता है। समय बदला, बहू वापस आई, हाँ बेटा वापस नहीं आया, पैसा भी चला गया, लेकिन आज सरदार जी ने अपनी बहू को, देखिए कितना बड़ा दिल था उनका कि आज उन्होंने इतना सब कुछ होने के बाद भी अपनी बहू को वापस अपना लिया, अपने पोते को जगह दी और सब फिर से पहले जैसा हो गया। उनका खुद का बेटा भी अब 15-16 साल का हो चुका था। घर के अंदर फिर से खुशियां आई। जिंदगी जब देना जानती है तो उससे शिकायत करने का आपको कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वह लेना भी जानती है। सरदार जी ने न जाने कौन से बुरे कर्म करे होंगे जिसकी वजह से उनके साथ ऐसा सब हुआ, लेकिन कहते हैं ना कि सब कुछ जब खत्म हो जाता है तब कहीं से एक नई जिंदगी शुरू होती है और ऊपर वाले ने फिर से उनको एक नई जिंदगी दी। इसी कहानी के साथ, इसी आशा के साथ कि आपको भी सीखने को कुछ मिलेगा और आप भी इस बात पर विश्वास करेंगे कि जो होता है वो अच्छे के लिए नहीं होता, वही होता है जो किस्मत में लिखा हुआ होता है। मैं आपका अपना दोस्त विपुल माहेश्वरी अनुरागी। जय हिंद, जय भारत।